प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बाद देश भर में लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या भारत किसी बड़े आर्थिक या ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस की बचत करने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने, कारपूलिंग करने, ऑनलाइन मीटिंग्स बढ़ाने और गैर जरूरी खर्च करने की कम करने की अपील की है। आमतौर पर सरकारें ऐसी सलाह तब देती हैं जब उन्हें भविष्य में आर्थिक दबाव या संसाधनों की कमी का खतरा दिखाई देता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया और आम जनता के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि सरकार शायद आने वाली मुश्किल समय के लिए लोगों को पहले से तैयार कर रही है। इस चिंता की सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और ईरान से जुड़े हालात हैं। जी हाँ, दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर है और अगर वहाँ युद्ध का टकराव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। लोगों को डर है कि अगर हालात बिगड़े तो पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट्स और रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इसी वजह से प्रधानमंत्री का ईंधन बचाए वाला संदेश लोगों को एक समान सलाह से ज़्यादा चेतावनी जैसा लगा है। वहीं लोगों को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की भी हुई है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ तेल बचाने की बात नहीं की, बल्कि वर्क फ्रॉम होम और विदेश यात्राएं कम करने की बात भी कही है। बता दें कि कोरोना काल में भी इसी तरह लोगों से यात्रा कम करने और डिजिटल सिस्टम अपनाने की अपील की गई थी। इसलिए सोशल मीडिया पर कई लोग ये कहने लगे हैं कि क्या सरकार फिर किसी बड़े आर्थिक दबाव या वैश्विक संकट की आशंका देख रही है। खासकर रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं आने वाले महीनों में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा न बढ़ जाएं और महंगाई आम आदमी की कमर न तोड़ दे। वहीं हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल देश में किसी तरह का ईंधन संकट नहीं है और पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है, यानी अभी पेट्रोल खत्म होने या सप्लाई रुकने जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन सरकार ये भी मान रही है कि वैश्विक हालात गंभीर हैं और अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए सरकार अभी से लोगों को ईंधन बचाने और जिम्मेदारी खर्च करने की सलाह दे रही है ताकि भविष्य में विदेशी मुद्रा और आयात पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सके। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद हलचल बढ़ गई है। कई कंपनियां दोबारा हाइब्रिड वर्क कल्चर और वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर विचार कर रही हैं ताकि यात्रा और ईंधन कम खर्च किया जा सके। वहीं आम लोगों के बीच ये भी भावना बन रही है कि सरकार सीधे घबराइए मत तो कह रही है, लेकिन साथ ही संदेश भी दे रही है कि दुनिया की स्थिति समान नहीं है और आने वाले समय में आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर अभी किसी बड़े संकट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार लोगों को पहले से सावधान और तैयार